सपने पूरे हुए हैं सबके, बरसा पानी ऐसा अब के, रुत ने ली क्या अंगड़ाई रे हो, खिल के कलियां मुस्काई रे हो, पूर्वा सुहानी आई रे हो, पूर्वा सुहानी आई रे। वो अभी कहाँ है? ब्लॉक पे गया होगा। उसने तुम्हें भेज तो दिया, लेकिन उसका भी दिल नहीं लगता। देखो ना, अब तुम घर पे नहीं हो तो 2-2 दिन तक आया ही नहीं। कहने को आप कुछ भी कहें बुआ जी, लेकिन पहले भी तो वो घर पे नहीं रहते थे जब हम यहाँ थे। तो ये तुम क्या कह रहे हो बहू? अब क्या बताएं बुआ जी, चुप ही रहना बेहतर है। साफ साफ बोलो बहू, पहेलियां ना बुझाओ। निशा हमारे घर को बर्बाद कर रही है। वो हम पति पत्नी के बीच में दरार पैदा कर रही है। क्या क्या कह रहे हो बहू? हम ठीक कह रहे हैं। क्या बक रही हो बहू? बक नहीं रहे हैं बाबूजी, हम सही कह रहे हैं। अम्मा जी ने जो हमें सीता हार दिया था, वैसा ही हार हमने निशा के गले में पहने हुए देखा। असल में वो हार उसका नहीं, बल्कि हमारा था, जो आपके बेटे ने उसे दे दिया। हमने वो हार सुनार के पास सफाई के लिए भिजवाया था। इन्होंने उस हार को उठा के निशा को दे दिया। ये बात खुद सुनार ने हमें बताई बाबूजी। भगवान ही जाने और काका निशा को दिए हैं ये। कहाँ है लखन? हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि कहाँ गए होंगे वो। अरे मोबाइल की दुकान पर नौकरी करते हैं हम। पहले ही कहा था कि पैसा दे दो, हम कुछ धंधा कर लें अपना, लेकिन किसी को कोई बात समझ में आती है नहीं। पर आसिफ, इतने से पैसे में घर कैसे चलेगा? राशन बत्ती का बिल कहाँ से भरेंगे? अरे तो हम क्या करें, समझ में नहीं आता। भाईजान, राशन का पैसा और बिजली का बिल भी नहीं चुकाएंगे आप? तो फिर क्या किया आपने अपने सारे कमाई के पैसे का? तुम कौन होती पूछने वाली? हाँ, तुझे क्यों जवाब दूं मैं? मैं भी इस घर में रहती हूँ, हक है मेरा। कोई हक नहीं है तुम्हारा, समझी? किस हक की बात कर रही हो? तूने तेरा निकाह कर दिया था, जाकर मरती फिर वहीं पर। क्यों 2 दिन में छोड़ के चली आई? भाईजान, आपके लिए बोझ हो गई हूँ मैं? हाँ, हो गई है बोझ। ठीक है, तो फिर मैं चली जाती हूँ यहाँ से। हाँ चल। नहीं सफीना बाजी, आप ऐसा मत कहिए। ये घर आपके बदौलत ही चल रहा है। इनके भरोसे होते तो पता नहीं आज हम भीख मांग रहे होते। क्या बुरी बकवास कर रही हो तुम? खबरदार, खबरदार, जो बहू पे हाथ उठाया तो। बेचारी नौकरानी की तरह दिन रात काम करती है, तो इसका कोई मोल नहीं है क्या? और तू 4 पैसे क्या कमाने लगा, घर पे रोब जमाएगा? बता, हिसाब दे मुझे, क्या किया अपने पगार का? कोई हिसाब देने वाला नहीं हूँ मैं। जुए में हार गए होंगे, क्या हिसाब देंगे? भाईजान, खबरदार जो आपने भाभी जान पे हाथ उठाया। आप अपने पैसे जेब में रखें या फिर जुए में हार जाइए। एक ढेला भी मत दीजिए घर में, हम घर चला लेंगे। अरे दुकान खोलनी है हमें और पैसा प्रधान लगाने को तैयार है। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है? अगर तू उसके स्कूल में जाकर नौकरी नहीं करेगी तो पैसा क्या, कुछ भी नहीं देगा वो, 1 पैसा नहीं देगा। स्कूल में इसका नौकरी करना और तेरी दुकान के लिए पैसे का क्या रिश्ता? शर्म आनी चाहिए ऐसे भाई को, जो अपनी बहन की नौकरी को गिरवी रख के अपनी दुकान के लिए लोन लेना चाहता है। भाईजान, बोला ना आपको हाथ नहीं उठाना। अगर लोन ही लेना है तो प्रधान से लोन लेने की क्या जरूरत, बैंक से भी तो ले सकते हैं। अरे तो बैंक लोन का सूद कौन भरेगा? तेरा वो शौहर जिसे तू छोड़कर चली आई है। इसका सूद कौन चुकाएगा? इसका सूद नहीं देना है सिकंदर मिर्जा को। बहन को मुलाजिम बना के रखेगा, ये क्या कम जुल्म है? अरे तो मुलाजिम को पगार भी देता है, थोड़े ना कोई गुलाम बना के रख रहा है। ऐसा ख्याल भी मत लाना अपने मन में, किसी की मुलाजिम नहीं बनेंगे हम।
अगर चाहोगे तो घर से चले जाएंगे, लेकिन सिकंदर मिर्जा की नौकरी नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, मैं निकल जाता हूँ। हाँ? सफीना, तू पागल हो गई है जो घर छोड़ के जाने का नाम लेती है? नहीं अम्मी, मैं इस हर रोज की किचकिच से तंग आ चुकी हूँ। रोज मारा मारी गाली गलौज नहीं चाहिए मुझे। बेटिया, उदास मत हो। तू इस घर की बेटी ही नहीं, तू इस घर में फरिश्ता बनकर आई है। अपनी जबान पर फिर कभी यहाँ से जाने का नाम नहीं लेना, समझी? कहाँ गए थे दीना? हम आपके ही काम से गए थे मालकिन। हमने तुम्हें कौन सा काम दे दिया था? हर काम बताया नहीं जाता मालकिन। कुछ काम अपने मन से भी किया जाता है। अभी बूझा बुझाउल मत करो और साफ साफ कहो कि कौन सा काम दिया था हमने तुमको। वो मालकिन जाने दीजिए ना मालकिन, वो बाद में बताते हैं। तुम एकदम निकम्मे हो गए हो, समझे? कोई काम ढंग से करते नहीं और बहाना बनाते रहते हो। रात हो गई है, जाओ भी। मालकिन अब का है? मालकिन, हम अभी अभी लखन भैया को निशा मालकिन के घर देख के आ रहे हैं। अभी ये वक्त? नहीं नहीं दीना, तुमको जरूर कोनो धोखा हुआ होगा। हम सच कह रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख के अभी अभी आ रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? बुआ जी तो कह रही थी कि वो ब्लॉक के काम से गए हुए हैं और रात को लौटेंगे भी नहीं, और कल सुबह जब वो... छोटा मुंह, बड़ी बात मालकिन। बुआ जी को क्या मालूम होगा? उनको तो जो लखन भैया बताएंगे वही वो जानेंगे ना। रोज रोज का ही उनकी आदत सी पड़ गई है। आप जब यहाँ नहीं थी तो शायद ही ऐसा कोनो दिन होता होगा जब वो निशा मालकिन के घर नहीं जाते हो, चाहे दिन हो या फिर हो रात। मालकिन, आप लखन भैया का थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसे घर छोड़ के आप कहीं मत जाइए, नहीं तो आपकी गृहस्थी बिगड़ने में कुछ देर नहीं लगेगी। ये हम आपसे विनती करते हैं। दिल को मेरे तोड़ा किसी ने, रास्ते पे मुझको छोड़ा किसी ने, हाथों में जिसकी मेहंदी रचाई उसी ने की है बेवफाई। पुरवा बेटा, आज खाने का मन नहीं है हमारा, तुम सिर्फ अपने लिए ही बनाना। पता नहीं ये कमबख्त पेट का दर्द कब ठीक होगा, लगता है साथ ही जाएगा। तुम चिंता मत करो माँ, भैया और भाभी ने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, तुम्हारा ऑपरेशन फिर भी होगा और
पूर्वा दीदी ने भी तो कहा है ना कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। कहाँ जा रही हो माँ? पानी पीने बेटा। मैं लेके आती हूँ ना। नहीं नहीं बेटा, तुम बैठो, मैं पी लूंगी। माँ तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। माँ माँ क्या हुआ? चलो तुम उठ के माँ आराम से माँ, सब ठीक हो जाएगा माँ। संभाल के संभाल के। माँ तुम लेट जाओ। दीदी प्लीज फोन उठा लो। पता नहीं दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही है, कहीं सो तो नहीं गई? ऐसे दिल छोटा नहीं करते बहू। बुआ जी, निशा ने हमारी गृहस्थी में आग लगा दी। हमने सपने में भी नहीं सोचा था। उसको दोष क्या दे, सबसे बड़ा दोषी तो ही है। आखिर कैसे मनाए उनको बुआ जी, कैसे रोके, आप ही बताइए ना। किसी घर के मर्द को कोई औरत रोक पाई है आज तक बेटा, जो तू उसे रोकने का प्रयास कर रही है? ये तो हर घर की कहानी है। हमारे घर का किस्सा तुम्हें नहीं मालूम। लखन के फूफा जी ने दूसरे औरत के चक्कर में हमें घर से ही बाहर निकाल दिया था। तो क्या हम जीना छोड़ दिए? नहीं, हम वहीं पड़े रहे, उसी घर में। और वो जमींदार के बेटे होने का रौब हम पर जमाते रहे। और तो और उस दूसरी औरत से उनको 2 बेटे भी हो गए। बहू, लखन ने तुम्हें अभी छोड़ा तो नहीं है ना? हमारे पति ने तो हमें ठोकर मार दी थी। सारी जिंदगी खून का घूंट पीकर सहते रहे हम, लेकिन पति के खिलाफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया आज तक। बहू, इन मर्दों की आदतों को बदलने में तुम अपना घर बर्बाद मत करो बेटा। ये मर्द कभी नहीं बदलेंगे। दूसरी औरत से रिश्ता रखना इन्हें तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार लगता है। इसी में वो अपनी मर्दानगी समझते हैं। बहू, किसका फोन है? जरा देख तो ले। ऋतु है बुआ जी। इस हालत में हम उससे कैसे बात करें? चिंता मत करो बहू, पहले कुछ खा लो। सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा उसके 10 जगह मुंह मारने से। बुआ जी, कुछ देर के लिए हमें अकेले छोड़ दीजिए। ठीक है बहू, अब तुम आराम करो, हम निकलते हैं।